तो क्या हाल है मेरे भाइयों के? सब बढ़िया है ना? अच्छा, एक काम करो, दिन में ना 3 से 4 लीटर पानी पीना शुरू कर दो और हो सके तो थोड़े से पैसे वैसे खर्च करो और डेली ना नारियल पानी पीना शुरू कर दो। अरे भाई, टेक से फिटनेस में कैसे आ गए? भाई सुनो, एप्पल आज 4 अलग अलग प्राइस सेगमेंट में आईफोन लॉन्च कर रहा है। आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12, आईफोन 12 प्रो और आईफोन 12 प्रो मैक्स। अब तुम्हारी किडनी की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कौन सा खरीद पाओगे। हेलो बंटी, 4 नारियल पानी भिजवा दे। देखो, बात ऐसी है कि मैंने आपको कुछ टाइम पहले Amazon की सेल आ रही है उसमें बताया था कि आईफोन 11 पे बढ़िया डील मिलेगी आपको। 49,999 का मिल जाएगा आपको सेल में ये फोन, और बैंक ऑफर अप्लाई करोगे तो कुछ आपको 2-3 हज़ार रुपए कैशबैक भी मिल जाएगा। तो ऐसे में मैंने कहा था ये डील तो बहुत बढ़िया है। लेकिन आप सबको पता है कि आईफोन 11 में HD प्लस IPS डिस्प्ले मिलती है, और अब सामने आ गया है कि आज रात को 10:30 बजे एप्पल 4 फोन लॉन्च कर रहा है। हर साल 3 फोन लॉन्च होते थे, लेकिन अब जब 4 फोन लॉन्च हो रहे हैं तो इनमें से जो आईफोन 12 मिनी है ना, इसमें आपको OLED डिस्प्ले मिलने वाली है 5.4 इंचेस की। आईफोन 11 में मिलती है 6.1 इंचेस की। तो ऐसे में कुछ लोगों के लिए अगर स्क्रीन साइज मतलब ज्यादा बड़ी नहीं चाहिए, कॉम्पैक्ट सा फोन चाहिए, लेकिन डिस्प्ले पैनल बढ़िया चाहिए, तो आपको IPS मिल रहा है आईफोन 11 में। और हम सबको पता है कि OLED डिस्प्ले बेटर होती है, तो वो आईफोन 12 मिनी में मिलेगी। तो मैं चाहता था कि यार इससे पहले आप आईफोन 11 परचेज करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज मेरे को पता चला है कि ऑफलाइन में भी कुछ डील स्टार्ट हो गई है, तो कुछ लोग ऑलरेडी परचेज करना स्टार्ट कर चुके हैं। थोड़ा सा रुक जाओ, आज चारों फोन लॉन्च होने दो और देख लेते हैं कि इंडिया में किस फोन का कितना प्राइस आता है। मोस्ट प्रोबेबली जो आईफोन 12 मिनी है वो $700 का लॉन्च होगा बाहर, तो आप कन्वर्ट करोगे तो ये 52 से 53,000 रुपीज बनते हैं। बट अगर इंडिया में 60,000 का भी आता है तो यार मतलब आपको OLED डिस्प्ले वाला फोन मिल रहा है। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आईफोन 12 मिनी की OLED डिस्प्ले में आपको वीडियोस देखने का, मूवीज देखने का और गेमिंग करने का मतलब बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा। तो मैं बस यही चाहता था इस वीडियो के थ्रू आपको बता दूं कि थोड़ा सा वेट कर लो, प्राइस सामने आने दो। बाकी इसमें आपको A14 बायोनिक चिप मिल जाएगी, तो चिपसेट भी बेटर है, प्रोसेसर बेटर मिल रहा है आपको। थोड़े से पैसे मतलब अगर आप और स्पेंड करोगे तो बेटर प्रोसेसर और बेटर डिस्प्ले वाला फोन मिल जाएगा, बस स्क्रीन साइज थोड़ा सा छोटा होगा। और हाँ, मैं मानता हूं कि आईफोन 12 मिनी में जो बैटरी का साइज है वो कम रखेगा एप्पल, बिकॉज इन्हें फोन को काफी स्लिम रखना है। मोस्ट प्रोबेबली जो फोन की थिकनेस होगी वो 7.4 mm होगी और फोन को लाइट वेट भी रखना है। एक अच्छी न्यूज है कि आपको याद है आईफोन 5s में जो साइड का फ्रेम मिलता था वो फ्लैट मिलता था, कर्व नहीं होता था। तो इस बार जो आईफोन 12 के जो चारों मॉडल लॉन्च हो रहे हैं, इन सब में हमें जो साइड का फ्रेम है वो फ्लैट देखने को मिलेगा। थिकनेस 7.4 mm के अराउंड होगी ऑलमोस्ट सभी की। थोड़ा बहुत सा फर्क होगा जैसे जैसे साइज में अपग्रेड होता जाएगा, लेकिन स्लिम रखने के चक्कर में और लाइट वेट रखने के चक्कर में बैटरी साइज एप्पल थोड़ा कम रखेगा। बट मैं आपको एक चीज क्लियरली बता देता हूं कि मैंने आईफोन 11 प्रो 6 महीने से ज्यादा यूज करा था, उसमें 3046 mAh की बैटरी मिलती थी। एंड मैं काफी ज्यादा मतलब यूज करता था अपने फोन को पूरा दिन में, गेमिंग भी कर लेता था 1 से 1.5 घंटा। उसके बाद भी मुझे 11 प्रो में पूरा 1 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाता था। तो बैटरी साइज पे मत जाना। ऊपर से ये जो A14 बायोनिक चिप है ये 30% ज्यादा पावर एफिशिएंट भी है अगर इसको मैं कंपेयर करूं A13 बायोनिक चिप से, जो आईफोन 11, 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स में मिलती है। और इन सभी फोन्स में आपको iOS 14 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। और अगर आप ऑलरेडी अपने आईफोन को iOS 14 पे अपडेट कर चुके हो तो शायद आप कुछ बग्स नोटिस कर रहे होगे, जैसे कि ब्लैक स्क्रीन, एप्पल लोगो पे स्टक हो जाना या फिर रिकवरी मोड स्टक हो जाना। तो गाइस, आज की वीडियो को स्पॉन्सर करा है वंडरशेयर Dr.Fone ने, और इनका एक सॉफ्टवेयर है Dr.Fone का iOS रिकवरी। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक स्टैंडर्ड है और एक एडवांस है। स्टैंडर्ड मोड के थ्रू आप सिंपली अपने फोन को कनेक्ट करके ये सिंपल से स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करोगे तो 20 से भी ज्यादा बग्स आपके फोन के रिमूव हो जाएंगे और आपका डेटा भी लॉस नहीं होगा। बट लेट से स्टैंडर्ड मोड के थ्रू आपके फोन के बग्स फिक्स नहीं होते, तब आप एडवांस मोड का यूज करके इन बग्स को फिक्स कर सकते हो। लेकिन एडवांस मोड यूज करने से पहले अपने सारा बैकअप ले लेना फोन का, बिकॉज एडवांस मोड के थ्रू जब आप बग्स को फिक्स करोगे तो सारा आपका डेटा लॉस हो जाएगा। मैं सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इनफैक्ट इनकी वेबसाइट पे आईफोन 12 का गिव अवे चल रहा है। सिंपली बस एक वोट करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, और पार्टिसिपेट कर लेना गिव अवे में, क्या पता आपकी एक किडनी ही बच जाए, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। नाउ कमिंग बैक टू आईफोन 12 सीरीज, गाइस काफी ज्यादा रूमर्स आ रहे थे कि इस बार जो आईफोन 12 लॉन्च होंगे उनमें 5G सर्विसेज का सपोर्ट मिलेगा या फिर नहीं। तो काफी स्ट्रॉन्ग रूमर्स के थ्रू पता चला है कि चारों ही फोन्स 5G को सपोर्ट करेंगे। और मतलब एक चीज और सामने आई है कि जो इस बार प्राइस होगा वो सेम होगा जो पिछले आईफोन्स का था, आईफोन 11, 11 प्रो और मैक्स का, तो वो सेम प्राइस पे लॉन्च करेगा एप्पल। तो अब आप सोच रहे होगे कि यार 5G सर्विसेज को फोन भी सपोर्ट करेंगे और कॉस्ट भी सेम होगी, तो एप्पल ने कॉस्ट कटिंग आखिर करी कहां पे है? तो अब मैं बताता हूं इन्होंने कॉस्ट कटिंग कहां पे करी है। इस बार आपको बॉक्स के अंदर ना तो एयरपॉड्स, वो जो ईयरफोन्स होते हैं वो मिलेंगे, और ना ही आपको चार्जिंग ब्रिक मिलेगी, सिर्फ आपको USB केबल मिलेगी। और
चार्जिंग ब्रिक अलग से परचेज करनी पड़ेगी या फिर जो दूसरे चार्जर है उसमें कनेक्ट करके जुगाड़ करके आपको फ़ोन को चार्ज करना पड़ेगा। बिकॉज एप्पल का ऐसा मानना है कि सभी के घर में एक आईफोन का चार्जर ऑलरेडी अवेलेबल होता ही है, लेकिन इंडिया में मेरे ख्याल ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करी है। अब मैं अगर इन फोन्स की डिस्प्ले की बात करूं तो मैं बता चुका हूं कि आईफोन 12 मिनी में 5.4 इंचेस की डिस्प्ले होगी, आईफोन 12 प्रो में 6.1 इंचेस की डिस्प्ले होगी और आईफोन 12 प्रो मैक्स में 6.5 की जगह 6.7 इंचेस की डिस्प्ले होगी। और इस बार एप्पल ने बताया है कि इन डिस्प्ले का जो नाम है वो होगा सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले, और XDR की फुल फॉर्म है एक्सट्रीम डायनामिक रेंज। लेकिन ये जो XDR डिस्प्ले है ये आपको आईफोन 12 प्रो और आईफोन 12 प्रो मैक्स में देखने को मिलेगी। अगर सिंपल भाषा में एलैबोरेट करूं तो ये बेसिकली OLED डिस्प्ले है जो HDR10 को सपोर्ट करेगी, तो आपको डिस्प्ले ज़्यादा ब्राइट मिलेगी और कलर सैचुरेशन बेटर देखने को मिलेगा 12 प्रो में और 12 प्रो मैक्स में। वेयरएस जो 12 होगा और जो 12 मिनी होगा उसमें आपको नॉर्मल सुपर रेटिना डिस्प्ले मिलेगी, मतलब आपको सिंपल OLED डिस्प्ले ही मिलेगी। अब अगर मैं बात करूं कलर ऑप्शंस की तो आईफोन 12 मिनी और आईफोन 12 आपको 5 कलर्स में मिलेगा, रेड, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट और ब्लैक। और आईफोन 12 प्रो मैक्स में आपको मिलेगा गोल्डन, सिल्वर, ग्रीन की जगह इस बार ब्लू मिलेगा और एक ग्रेफाइट कलर मिलेगा जो शायद स्पेस ग्रे जैसा ही होगा। अगर प्राइस की बात करें तो $700, $799, $1000 और $1100 रिस्पेक्टिवली इन चारों फोन्स का प्राइस होगा। इंडिया में किस प्राइस पे लॉन्च होते हैं इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो, और अगर आईफोन 11 या 11 प्रो सेल में परचेस करने का सोच रहे हो तो थोड़ा सा वेट कर लेना। मैं एक वीडियो और बना के आपके डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा और आपको बता भी दूंगा कि क्या थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करके 12 सीरीज में से कोई फोन लेना सही होगा या फिर नहीं। तो इसके लिए आप वेट कर लो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।